ये रहा। चलिए अब प्रश्न देखकर बताइए। पहला बोल रहा है बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ पर अधिकार की बात कर रहे हैं। तो देखो बिंबाजी भोसले हमारे छत्तीसगढ़ में कब आए? जब क्या हुआ था, मराठों का यहाँ पर अधिकार स्थापित हो गया। मतलब छत्तीसगढ़ पर अधिकार जब स्थापित हुआ, जब बिंबाजी भोसले आए उससे पहले स्थापित हो चुका था। उसके बाद रघु जी ने ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र उनको दिया था ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहे हैं, देखो व्यंकोजी भोसले, इनके टाइम पर क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन, ये तो बिल्कुल सही है, तो दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा बोल रहे हैं चिमड़ा जी भोसले ने छत्तीसगढ़ में मंदिर का निर्माण किया, एक साथ तो जिया था बेचारा, तो क्या ही जिएगा, क्या मंदिर का निर्माण करेगा और क्या तालाब का निर्माण करेगा। ठीक है, तो चिमड़ा जी एक साथ जिए थे, एक साथ तो खेलने कूदने में निकल गया उसका। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। पुरसोजी भोसले की बात कर लेते हैं। तो जो पुरसोजी भोसले, देखो चिमड़ा जी के बाद पुरसोजी भी आपको याद रखना है, व्यंको जी भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पुरसोजी भोसले छत्तीसगढ़ को अंग्रेजों को सौंपना गलत हो जाएगा। अप्पा साहब स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मतलब ओवरऑल इसमें सही क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका सही हो जाएगा व्यंको जी भोसले के टाइम पर क्या हुआ था, सूबा शासन की शुरुआत हुई थी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीजें यहां तक हमारी क्या क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों में विभाजित किया गया था। बोला क्या जा रहा है, एक सेकंड, तुम लोग कुछ ज्यादा ही जूम करवा देते हो, पता है, क्वेश्चन तो दिखे एटलीस्ट। चलिए ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। हाँ जी, क्या सही है, बस ये बताना था ना बेटा। तो उसमें सही क्या हो जाएगा, व्यंको जी भोसले वाला सही हो जाएगा, जिन्होंने क्या किया था, सुबह शासन की शुरुआत की थी। सुपर फास्ट सीरीज चल रहा है, जल्दी तो होगा। ठीक है, सुपर फास्ट चल रहा है, आधुनिक निपटाना है, 9 बज चुका है, जगना है रात भर तुम लोग को। चलो आगे देखो क्या बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट बोला जा रहा है परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकार निम्नलिखित में से कौन था। बोला क्या जा रहा है, प्रश्न थोड़ा ध्यान से समझिए। प्रश्न बोल रहा है परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में क्या किया गया था, तो प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया था। जो छत्तीसगढ़ में प्रांत है उसको क्या कर दिया गया था, परगनों में विभाजित कर दिया गया था, जिसका अधिकार निम्नलिखित में से कौन था। तो आपको बताना है कमाविसदार। ठीक है, नाम याद रखेंगे कमाविसदार, ये क्या है इसके बारे में, और अगर आगे अपन नीचे में थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। ठीक, चलिए आगे प्रश्न कर ले। छत्तीसगढ़ मराठा शासन के दौरान किसी परगना के प्रमुख को किस रूप में जाना जाता था, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे जितने प्रश्न मैं करवाऊंगी वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट खिलाए गए हैं। इधर उधर की बात करने के लिए, टाइम पास करने के लिए जबरदस्ती क्वेश्चन नहीं भरा गया है। जितने हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, और यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है आपका, तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ मराठा शासन के दौरान किस परगना के प्रमुख को, कोई परगना है, हमने देखा ना अभी, प्रांतों को परगना में बांटा गया था, तो जो परगना का प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था। तो आप बताएंगे जो परगना का प्रमुख होता था उसे कमाविसदार कहा जाता था। परगना के प्रमुख को क्या कहा जाता था बच्चे, परगना के प्रमुख को कमाविसदार कहा जाता था। 600 बच्चे लाइव है लेकिन 300 लाइक है, ऐसा क्यों?